हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जून 2021 की। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल की मार्केट में क्या होगा, कहां पर मार्केट ओपन होगी, क्या रहेंगे वो लेवल्स जिनके ऊपर हम कॉल या फिर पुट ले सकते हैं। और उससे पहले हम आज की मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या रहा, कहाँ पर हमने कॉल्स ली, कहाँ पर हमारी जो एल्गो ट्रेडिंग है वहाँ पर उसके थ्रू कॉल जनरेट हुई, और उसी के प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे हम कल की मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे। सबसे पहले निफ्टी की मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बार बार ये चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, राइट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो मैंने आपको बताया है कि 10 में से 8 बार अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो लोगों का सोचना ही होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, राइट, क्योंकि गैप डाउन खुला है या फिर ऊपर खुला है तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी। बट 10 में से 8 बार मार्केट अगर गैप डाउन खुली है तो वो ऊपर ही चली जाएगी तुरंत 15 मिनट के बाद ही। मार्केट खुलने के तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो भी इनिशियल लेवल का जो मूवमेंट होता है, जो भी मार्केट जो है अपने इनिशियल ऑर्डर जो उसके एग्जीक्यूट होते हैं, सेटल होने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट जो है वो वापस डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी तरीके से मार्केट गैप अप जब खुलता है, लोग सोचते हैं ऊपर जाएगी, बट मार्केट 10 में से 8 बार नीचे ही जाता है। और ये मैं आपको कई बार ये चीज़ समझा चुका हूँ कि आप ये हार्ड फॉर्मेशन को याद रखिए। किस चीज़ को? कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है तो यहाँ से 10 में से 8 बार मार्केट नीचे आएगा, और अगर मार्केट नीचे खुलता है तो 10 में से 8 बार मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। एक चीज़ और, राइट, जो मैं आपको बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर जब भी मार्केट खुलती है तो मार्केट खुलने के अगर इनिशियल 10 मिनट के अंदर ही कोई, मान लीजिए कोई कॉल जनरेट होती है या 15 मिनट के अंदर ही कॉल जनरेट होती है, तो आप उस कॉल के ऊपर काम नहीं मत करिए। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन जो होता है वो इनिशियल जो मार्केट गैप डाउन खुला है या गैप अप खुला है, उस इतने बड़े मूवमेंट को देखते हुए आपको कॉल डाल देता है कि हाँ मार्केट जो है वो सेल की तरफ जा रहा है, पीई या फिर सीई। बट अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ले रहा है या बड़ा गैप अप ले रहा है और पहली ही कैंडल पे मार्केट खुलते ही अगर आपको जो है सिग्नल मिल रहा है किसी का भी कॉल या पुट का, तो आपको उसके ऊपर काम नहीं करना होता। और ये मैं जनरली हर बार रिपीट करता हूँ जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि इतनी नॉलेज तो आपको भी होगी कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन लेगा या फिर इतना बड़ा गैप अप लेगा, तो चाहे वो कोई भी एल्गोरिथम्स हैं, चाहे वो वॉल्यूम बेसिस पे हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज है, चाहे वो कोई भी हो, वो यहाँ पर सेल दिखाएगा ही दिखाएगा या फिर ऊपर बाय दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मैं आपको हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, तो एटलीस्ट जो है 15 मिनट स्टार्टिंग के आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या मार्केट के 15 मिनट मार्केट जब सेटल हो जाती है तो उसके बाद जो भी सिग्नल्स बनते हैं, राइट, उनके ऊपर आप काम कीजिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो वहाँ पर जो भी फेक सिग्नल बनते हैं पहली ही कैंडल पे मार्केट खुलते ही, उससे आप हमेशा बच जाते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आज मार्केट गैप डाउन खुला बट पूरा दिन जो है मार्केट वो बुलिश रहा। तो यहाँ पर जो हमारे पास, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि जो अलर्ट्स हमारे जनरेट हुए थे, 4 अलर्ट्स जनरेट हुए थे, 2 हमारे जनरेट हुए थे यहाँ पर फ्री सर्विस के अंदर, राइट। तो फ्री सर्विस के अंदर जनरेट हुए हमारे, और उसके बाद जो है वो मॉर्निंग के अंदर तकरीबन एक बेयरिश, जब मार्केट थोड़ा नीचे गया था तो वहाँ पर हमारा जनरेट हुआ था बेयरिश सिग्नल, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा बाद ही बुलिश जो है था वो सिग्नल जनरेट हुआ फ्री सर्विस में। तो यहाँ पर जो है वो 9:23 पे ही, यानी कि तकरीबन इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर जनरेट हुआ हमारा कॉल। यहाँ से फिर कॉल यहाँ पर नीचे गया, राइट, और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर से वापस नीचे गई यहाँ पर, और उसके बाद हमारा यहाँ पर कहीं पर तकरीबन 1 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पर हमारा बुलिश पैटर्न बना, और यहाँ पर हमारे लिए बाय कॉल यहाँ पर जनरेट हुई। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेल जनरेट हुई, तो यहाँ पर एक बार नीचे गई, फिर उसके बाद मार्केट 2 बार नीचे गई, राइट, और उसके बाद यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास जो है वो बुलिश पैटर्न बना, तो मार्केट हल्का सा थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा ऊपर। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी रहा, और बैंक निफ्टी जो हमारा पेड सर्विस है, राइट, इसके अंदर भी इसी तरीके से आपको अच्छे से कॉल मिली है। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहीं पर मॉर्निंग में आपके पास
यहाँ पर ही बुलिश पैटर्न आपको बन गया था और आपको बाय की कॉल डल गई थी और पूरा का पूरा मार्केट जो है वो इस तरीके से रहा। और मॉर्निंग के अंदर आपको जो एक सेल कॉल भी बनी थी, जो कि मैं मना ही कर रहा हूँ आपको कि अगर पहली कैंडल पे बनती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं पहले 15 मिनट में। तो आपको इस एरिया में जो है वो कॉल मिली, यहाँ से एक छोटा सा मूवमेंट मार्केट में नीचे गया और यहाँ पर नीचे जाने के बाद मार्केट जो है वापस थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पर फिर वापस बाय कॉल जनरेट हुई। तो इस तरीके से था। और बिग टारगेट कॉल का ग्रुप, ट्रायल कॉल ग्रुप तो बंद हो चुका है और जो है कोई कॉल जनरेट नहीं हुई बिग टारगेट पेड कॉल में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक जो है सी बाय कॉल ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी, राइट। तो लास्ट टाइम, राइट, तो इसीलिए अभी दूसरी कोई कॉल जनरेट नहीं हुई है। लेट्स सी कि क्योंकि महीने के अंदर इसमें कम ही कॉल जनरेट होती हैं, तो लेट्स सी अगली कॉल कब जनरेट होगी तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा, यानी ट्यूसडे की मार्केट को। सबसे पहले लेवल्स में यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या लेवल्स निकल के यहाँ पर आ रहे हैं हमारे। तो अगर लेवल्स की बात करूँ मैं, तो पहला लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15,700 एंड तकरीबन 90 के आसपास। $790 और जो सेल लेवल आपका निकल के आ रहा है वो तकरीबन 15,700। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं, तो 35,000 रुपीज़ जो है आपका बाय लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर। और सेल लेवल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 34,750 रुपीज़ का आपका ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर काम कैसे करना है आपको। तो निफ्टी के ऊपर आपको काम इस तरीके से करना है कि निफ्टी पे जो मैंने आपको लेवल दिया है, क्योंकि निफ्टी की जो मार्केट जहाँ पर क्लोज़ हुई है यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है, राइट। प्रीवियस जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो मार्केट ने उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि मार्केट गैप अप खुलती है, और मार्केट अगर गैप अप खुलती है या फिर मार्केट खुलने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो जो नियर बाय जो सपोर्ट है मार्केट का, यानी कि जो नियर बाय रेसिस्टेंस रहेगा ऊपर, वो है 15,790। अगर मार्केट इसको क्लोज़ करता है इस तरीके से, यानी कि अपना क्लोजिंग ऊपर देता है, तो डेफिनेटली जो है मार्केट जो है वो ऊपर तकरीबन 60 पॉइंट ऊपर जा सकता है और वहाँ से भी मार्केट जो है और ऊपर भी जा सकती है, तकरीबन 15,900 रुपीज़ तक भी ऊपर जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको डबल ब्रेकआउट की नीड नहीं है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है मार्केट, तो आप डायरेक्टली 15,800 की जो है कॉल बाय कर सकते हो यहाँ से। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, तो आप सिंगल ब्रेकआउट पे यहाँ पर भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्लोजिंग अगर नीचे जाता है तो 15,700, 15,650 जो उसका भी आपको पुट लेना है आप ले सकते हो। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है। बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर भाई क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो बाय जो है वो मैं इतना सेफ नहीं मानूंगा, क्योंकि ऊपर मल्टीपल जो है वो सपोर्ट्स हैं छोटे छोटे। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं तो अब आपको यही बोलूँगा कि आप जो है सिंगल ही ब्रेकआउट पे काम कर लीजिए। बट 35,100 रुपीज़ के अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि आप सिंगल ब्रेकआउट पे ही काम कीजिए। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्राइस अगर नीचे आने लगे तो आप अपना सेफ्टी से इसको एग्ज़िट कर लीजिए, और अगर दोबारा जाए तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। क्योंकि ऊपर जो है वो मल्टीपल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, अगर शायद प्राइस 35,200 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो तकरीबन आप सिंगल ब्रेकआउट पे काम कीजिए, क्योंकि नीचे जो है वो तकरीबन 600 रुपीज़ के पास में ही एक सपोर्ट है। तो आपके पास यहाँ पर 150 पॉइंट्स का जो बफर है, और एक बार मार्केट ने अगर इसको भी क्रॉस किया तो जो है प्राइस अच्छा खासा नीचे 34,100 तक भी नीचे यहाँ पर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये थे आपके सपोर्ट्स लेवल, राइट, मार्केट के कल के लिए। तो आप इन लेवल्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए स्टॉक कार्ट दिनेश आर्या, हमारा सपोर्ट नंबर, इसको आप सर्च कीजिए। इस
टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इकलौता टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो फ्री सर्विस, एल्गो, इंट्राडे, पेड सर्विस या फिर बिग टारगेट सर्विस, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।